नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने भिन्न पर बात की थी और वो बातें हमारी अभी भी अधूरी थी, इसलिए भिन्न पर हमारा ये दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो में हमने उचित भिन्न और अनुचित भिन्न पर बात की थी और विषम भिन्न को या अनुचित भिन्न को और समझने की आवश्यकता है। तो इसे कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। मैंने कहा था विषम भिन्न क्या है? जब ऊपर अंश जो है बड़ा हो और हर छोटा हो तो हम इसे विषम भिन्न मानते हैं। क्यों विषम भिन्न है? सोचिए कि इसे किसी चित्र से दर्शाया जाना है तो अभी तक हम कैसे करते थे? एक इसे हर जितना है उतने खंड में हमको बांट देना है और दर्शाना है अंश जितना है उतने को। सोचिए आपने 3 हिस्से में बांटा है और इसे 5 हिस्सों को दर्शाइए। आपने बांटा ही 3 हिस्से में है तो इसके 5 हिस्से को कैसे दर्शा पाएंगे? तो वो दर्शाना कठिन काम होगा। तो इसलिए क्या करना होगा? इस प्रकार के भिन्न को हमें दर्शाना होता है। तो यह विषम परिस्थिति हमारे पास उत्पन्न हो गई। खंड 3 है और हमें दर्शाना 5 हिस्सों को है। आपको एक से अधिक ऐसे गोले लेने की आवश्यकता होगी। जब आप एक चित्र से इसको दर्शा नहीं पाते हो तो आपको दूसरा चित्र लेना पड़ेगा। और चूंकि 3 भाग आपने इसमें दर्शा दिए हैं तो अगले चित्र के लिए कितने भागों की आवश्यकता होगी? उसके लिए होगी 2 भागों की। तो ये हो जाएगा, ये पूरा दोनों चित्र मिल करके 5/3 को दर्शा रहे हैं। या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, देखिए एक पूरा हिस्सा हमने दर्शा दिया तो एक पूरा भाग हो गया और दूसरे चित्र के 2 हिस्से हमने दर्शाए और कुल हिस्सों की संख्या 3 थी तो 3 हिस्से हमने किए थे तो 3। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और यही इसका मिश्र भिन्न होगा। मिश्र भिन्न क्या होगा? 1 सही 2/3। इस विषम भिन्न को जब हम दर्शाएंगे तो हम उसको इस तरीके से मिश्र भिन्न में बदल। मैंने लिया है 7/3। तो देखिए 7/3 मतलब क्या है? मेरे पास 7 और हर को मैंने ऐसे 3 हिस्सों में बांट दिया। वस्तु है, प्रत्येक वस्तु को मैंने 3 हिस्से में बांटा है। चूंकि मेरे पास 7/3, अब इसके एक हिस्से को अगर दर्शाता हूं तो ये 1/3 है। कितना है? 1/3 है। तो इसका दूसरा हिस्सा, दूसरे का ये हिस्सा, इसका भी ये हिस्सा, इसका भी ये हिस्सा, इसका भी ये हिस्सा, इसका भी ये हिस्सा और इसका भी ये हिस्सा, ये सब क्या है? 1/3 है। तो मेरे पास कितने 1/3 है? 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास 7 1/3 है। अगर मुझे इसे एक गोले में दर्शाना होता तो मैं इसे कैसे करता? एक गोला जिसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। अब देखिए एक एक हिस्सा मैं यहां से उठा के ला रहा हूं और यहां रखते जा रहा हूं। इस हिस्से को उठा के लाया, रखा, ये पहला हिस्सा। इसको उठाया और मैंने यहां पर रख दिया। इसको लाया और यहां रख दिया। ये गोला मेरा पूरा हो गया है। मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अभी और हिस्से बचे हैं तो दूसरा गोला मैं बनाया और अभी भी मैं इसके 3 हिस्से कर देता हूं। अब ये 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे चौथा लाने की जरूरत है। यहां से उठाया और उसको मैंने यहां ला के रख दिया, यहां से उठाया, यहां ला के रख दिया और यहां से उठाया, यहां ला के रख दिया। ये भी भर गया, लेकिन मेरे पास अभी भी एक और बचा हुआ है तो मैं यहां पर एक और तीसरा गोला बनाता हूं। क्या करता हूं मैं? तीसरा गोला बनाता हूं और ये तीसरे गोले को मैंने 3 हिस्सों में ऐसे बांटा है और ये जो एक बचा हुआ मेरे पास है उसको मैं ला करके यहां रख देता हूं। तो 7/3 कुछ इस तरीके से हो गया। 7/3, ये तीनों चित्र मिलाकर के मेरे 7/3 हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? देखिए 2 पूरा हिस्सा मिल गया मुझे, 2 पूरा हिस्सा मिल गया और एक जो है ये 3 में से एक हिस्से को दर्शा रहा है तो 2 सही 1/3। इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो विषम भिन्नों को जब आप चित्र में बना रहे हो तो इस तरीके से ये समझना इसलिए आवश्यक है। आगे हम जब जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। आइए हम जोड़ने के विषय में 5 और 2/5 को जोड़ना पड़ता हो तो इस समय ये आसान है। क्या आसान है? ये ले लिया, ये कितने हिस्से में बटा है? ये 5 हिस्से में बटा है। 2 1 2 3 और ये 4 और 5 बराबर हिस्से में होता है। चित्र में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो भी आप उसको सही करेंगे। तो ये 3/5 हुआ। ये क्या हुआ? 3/5। अब मैं इसमें जोड़ना क्या चाहता हूं? 2/5। तो मैं एक और चित्र लेता हूं और इसके 2 हिस्से को मैं दर्शाता हूं तो क्या हो गया? ये हो गया मेरा 2/5। अब देखिए 3/5 में 2/5 को मुझे जोड़ना है तो चूंकि मेरे हिस्से दोनों में बराबर हैं तो इसलिए मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है।
क्योंकि 5 हिस्सों में बटा हुआ है, इसमें भी 5 हिस्से बटे हुए, इसमें भी 5 हिस्से बटे हुए हैं। तो अगर हिस्से की संख्या बराबर है, मतलब हर बराबर है, तो हम एक बार उसका बेस बना लिए। अब इसी बेस में मुझे इसको दर्शाना है। ये कितने हिस्से हैं? 1 2 3। तो 1 2 और 3 हिस्सा इसका, और 2 हिस्से इसके हैं, तो इसी में मैं दर्शा दिया 2 हिस्सा इसका। तो ये मेरे मिल गया क्या? 5/5। अगर मान लीजिए ये क्या होता? 1/5 होता। क्या होता ये? 1/5 होता। तो अगर 1/5 होता तो मुझे कुछ इस तरीके से दर्शाना पड़ता, 1/5। ठीक है। तो अब देखिए, मैंने 3 हिस्से ले लिए इसके, 3 हिस्से इसके, और इसका एक हिस्सा होगा, एक हिस्सा मैंने भर दिया। तो अभी क्या बन गया? ये बन गया 4/5। क्या बन गया? 4/5। तो जब हमारे पास बेस बराबर हो तो उसे हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर हमारे पास ये हर बराबर नहीं है, दूसरी स्थिति क्या आ सकती है? हमें ऐसा हो सकता है कि दोनों के हर बराबर ना हो, और नहीं होंगे तो क्या हो सकता है अब ये देखेंगे। मान लीजिए यहां पर 2/10 है, 3/5 और 2/10। अब चूंकि इन दोनों के आधार बराबर नहीं है, इसलिए पहले तो ये दर्शा लेते हैं। ये अगर मुझे दर्शाना 3/5 हो तो मेरे पास चित्र होगा वैसे होगा। तो ये मैंने 5 भाग में सुना दिया और इसके 3 हिस्से को मैंने कलर कर दिया। ये मेरा हो गया 3/5। 2/10 को दर्शाना तो क्या करना पड़ेगा? इस समय 1 2 3, और अब ये कुल हो गए 10 हिस्से हो गए हैं। 10 हिस्सों में कोई सा भी 2 हिस्सा, ये 2 हिस्सा कलर्ड है, तो ये हो गया मेरा 2/10। अब देखिए 3/5 है, 2/10 है, दोनों का आधार अलग अलग है। तो अगर मैं इसमें किसी एक आधार को लेकर के चलूं, जैसे 3/5 को लेकर के चलूं, तो 3/5 को लेकर के चलूंगा तो मैं 5 हिस्से कर लेता हूं। अब अगर मैं 3/5 को आधार मान के चलता हूं तो 1 2 3 4 5 है, जिसमें मैं 3 को तो दर्शा सकता हूं, लेकिन 2/10 है, इसके हिस्से को मैं यहां नहीं दर्शा सकता। क्यों नहीं दर्शा सकता? क्योंकि ये 10 के आधार में बना हुआ है। तो 10 के आधार में जो 2 है उसे मैं 5 के आधार में नहीं लिख सकूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों आधार को बराबर करना पड़ेगा। ऐसा जब मैं करूंगा तभी मैं इन दोनों को किसी एक चित्र में निरूपित कर पाऊंगा, एक चित्र में दर्शा सकूंगा, एक चित्र में दिखा सकूंगा, अर्थात जोड़ सकूंगा। तो देखिए कैसे हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ा आधार है 10, हमें देखना पड़ेगा कि 5 को हम 10 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कितने का गुणा कर सकते हैं। अगर 5 को मुझे 10 बनाना है तो मैं इसमें 2 का गुणा कर सकता हूं। क्या का गुणा कर सकता हूं? अगर मुझे 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, तो ऊपर में मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं? नीचे मैंने 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का गुणा किया। देखिए क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक संख्या है, ये संख्या यथावत रहे, उसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, इसमें आप किसी एक संख्या का 1 का हमेशा आप गुणा कर सकते हैं। 1 मतलब 3/5 में अगर मैं 1 का गुणा करता हूं तो ये मान 3/5 ही रहेगा। इसीलिए जब हम गुणा करते हैं तो 2/2 लिखते हैं। 2/2 मतलब क्या है? ये भी 1 है, ये दोनों कट जाएंगे तो 1 आएगा। तो 1 का गुणा करने से वो मान नहीं बदलता है। इसीलिए हम हर और अंश दोनों को साथ में लेकर के ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें हर और अंश दोनों समान संख्या का हम गुणा करें। ऐसा आप किसी भी अंक के साथ, किसी भी संख्या के साथ कर सकते हैं। जब ऐसा करते हैं तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इसमें 1 का गुणा कर रहे हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा और फिर कभी डिटेल में और समझेंगे। अभी फिलहाल हम कर देते हैं 3 का गुणा 2 और 5 का गुणा 2। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मिल जाएंगे क्या? हमें मिल जाएंगे 6/10। तो अगर मैं इसको 3/5 को ही मैं दर्शाना चाहूं इसमें, तो ये देखिए, ये ऐसा मैंने खींच दिया तो ये क्या बन गया? यही बन गया 6/10। अब देखिए मेरे हिस्से दोनों इक्वल आधार में है, बराबर आधार पर है। इसमें भी 10 है, 1 2 3 4 5 दोनों 10, और इसमें भी 10 है। तो अब मैं अगर ऐसा चित्र बनाता हूं तो मैं उसमें दोनों को दर्शा सकता हूं। ये देखिए 1 2 3 4, और इसमें इसके कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 हिस्से, 3 4 5 और 6, ये 6 हिस्से इसके हैं और इसके 2 हिस्से हैं। यहां दर्शा दीजिए, ये 2 हिस्सा इसका, 2 हिस्सा इसका। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कितने हिस्से?
10 हिस्सों में, 10 हिस्सों में 8 हिस्सा। तो इन दोनों को जोड़ने से इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो ये तो अभी मैंने चित्र के आधार पर किया है, इसी को अगर हम अंक के आधार पर करते हैं तो कैसे करते हैं। भिन्नों के योग पर आते हैं। भिन्नों के योग पर अब देखते हैं। तो अभी हम 5/12 और 7/18 अगर हमारे पास ये दो संख्याएं, तो इन दोनों का योग हम कैसे करेंगे। तो एक तो तरीका भी मैंने पिछला दिखाया। अब देखिए, जैसे जैसे हमारे पास ये संख्या बड़ी होती जाएगी, हमें दूसरे और तरीके खोजने पड़ेंगे। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अभी हमारा ध्यान होना चाहिए क्या, आधार बराबर करने हैं। मतलब इस 12 को और इस 18 को हम कैसे बराबर कर सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देना है। तो कौन से ऐसी संख्या का गुणा करें कि 12 और 18 दोनों बराबर हो। पहले क्या खोजना पड़ेगा, इनका अपवर्त कहाँ पर बराबर है ये खोजना पड़ेगा। मतलब 12 का पहाड़ा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, इस तरीके से। और 18 का भी 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। लेकिन यहाँ पे हमको मिल गया है, क्या मिल गया है, हमको मिल गया है 36 इसमें भी और 36 इसमें भी। तो ये एक ऐसी संख्या मिल गई जो 12 के पहाड़ा में भी आती है और 18 के पहाड़ा में भी आती है। मतलब हम दोनों को 36 बना सकते हैं। तो 12 को 36 बनाने के लिए कितना करना पड़ रहा है, 3 का गुणा करना पड़ रहा है। तो गुणा 3, तो इसके ऊपर में भी गुणा 3 कर सकते हैं। 18 को 36 बनाने के लिए गुणा 2, तो इसके ऊपर में भी गुणा 2 कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये समतुल्य भिन्न मिल गया। क्या, 5 तिया 15 बटे 12 तिया 36 धन 7 दूनी 14 बटे 18 दूनी 36। अब एक ऐसी संख्या मिल गई जिसमें हर दोनों में बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो अब इसका जोड़ना आसान है। 36 और ऊपर ऊपर को जोड़ देना है, जैसे हमने पिछली बार किया था। 15 में 14 जोड़ दीजिए, तो ये मिल गया हमको 29/36। तो ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम भिन्नों का योग करने के लिए क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। और उसके लिए एक तरीका ये है कि हम अपवर्त का, ऐसा दोनों में कौन सा समापवर्त है वो ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी, दूसरा उदाहरण 13/24 धन 12/60, इन दोनों का योग करना है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, समापवर्त ले रहे हैं। तो समापवर्त मतलब लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं दोनों का। लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 24 और 60, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो किससे भाग ला सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से हमको करना है। 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, एक ही बार में आ गया। तो 12, 2 और 5, 12 गुणा 2 गुणा 5, और इसका 12 दूनी 24, 24 पंचे, तो 24, 20 धन 4 है, तो 20 चौक 24 पंचे 100 और 5 चौक 20, तो 120 इसका उत्तर होगा। तो अब हमको मिल गई दो संख्या, क्या, 120। 120 देखिए 12 दूनी 24 गुणित 5 किए हैं, ठीक है। तो 24 पंचे 120 आया। ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हम इनका दोनों का समापवर्त निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब देखिए इस 24 को 120 में बदलना है तो 5 गुणा करना पड़ रहा है। ये देखें हम 24 में 5 गुणा किए हैं तो 120 आया है। तो नीचे में तो हमने लिख दिया 120। अब ये 24 का 5 बार गुणा करने से 120 आया है, तो यही 5 बार गुणा हम यहाँ कर सकते हैं। गुणा 5, 13 में 5 का गुणा कर दीजिए, 13 पंच आ जाएगा 65। फिर 60 में कितने का गुणा करेंगे तो 120 आएगा, तो 60 गुणे 120, इसी को हमको इधर गुणा करना पड़ेगा, गुणा 2, फिर 12 गुणे 24। अब हमको मिल गया क्या, 65 धन 24, तो 65 और 24 दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा, 8, 9 और 120। ये तो इस तरीके से हमें वो संख्या मिल गई 89/120। इन दोनों के योग से ये आएगा। यही काम हम घटाव में भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वो संख्या निकालनी पड़ेगी जो 85 और 51 दोनों के लिए समापवर्त हो। लघुत्तम समापवर्त निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है, 85 और 51 ऐसा लिखना है, और वो संख्या खोजिए जिसमें ये दोनों भाग चले जाते हैं। तो पहाड़ा 20 तक आपको अगर बहुत अच्छे से याद है तो आपको मिलेगा कि 17 के पहाड़ा में 85 भी आता है और 17 के पहाड़ा में 51 भी आता है। 17 पच्चे 85 और 17 तिया 51। तो 20 तक के पहाड़ा को एकदम आपको ऐसा फ्लैश में दिखना चाहिए, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो 3 गुणित 5 गुणित 17 क्या हो गया, 3 गुणित 5 गुणित 17। मैंने कहा पीछे से शुरू करना है। 17 पंचे 85 और 85 तिया, तो 80 और 5 कर लेना है। 8 तिया 24 मतलब 240 और 5 तिया 15 मतलब 15। 240 में 15 जोड़ देना है, 255 इसका उत्तर होगा। तो ये 255 आ गया। अब हमको
हर मिल गया, हर कितना मिल गया, 255 मिल गया। अब हमें अंश खोजना है, तो इसके 85 में कितने का गुणा किए हैं तो 255 आया। तो ये देखिए 17 पंचे 85 गुणित 3 किए हैं, 85 में 3 का गुणा किए हैं, तो इसमें गुणा 3 करेंगे तो इतना आया है, तो हमको इसमें गुणा 3 करना पड़ेगा। 51 में कितने का गुणा करेंगे तो 255 आएगा। तो यहीं पर ये भी दिख रहा है 17 या 51 गुणित 5, तो 51 में 5 का गुणा करने से ये आएगा, इसलिए 9 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमें मिल गया क्या, 35 में 3 का गुणा कर दीजिए। तो 35 में 3 का गुणा करने से 35 में गुणा 3 करने से 30 दिया 90 और 5 दिया 15, 90 10 100 और 5 105, ऐसा ऋण का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां पर 5 का गुणा करना है, तो 9 पछे 45 बटे 255, 105 में 45 घटा देना है, और इसको घटाने से हमें क्या मिलेगा, इसको मिलेगा 60 बटे 255। या तो ये उत्तर दिया होगा हमारे ऑप्शन में, अगर नहीं दिया है तो ये 60 और 255 क्योंकि 5 से भाग जा सकता है, इसलिए हमें इसको कटा सकते हैं हम। 5 से 5 12 60 और 5 पचे 25, 5 एक कम, 3 से फिर कटा सकते हैं, तो 3 4 12 और 3 17। अब ये नहीं कर सकता, तो 4 बटे 17 इसका दूसरा ऑप्शन होगा। तो या तो 60 बटे 255 दिया होगा या 4 बटे 17 दिया होगा। तो इस तरीके से हम घटाव करेंगे। मूल बात यह है कि हमें हर निकालना आना चाहिए। हर कैसे निकलेगा, तो एलसीएम से ही हर निकलता है। उसके बाद ये देखना है इसका कितने बार गुणा करने से आया है, जितने बार गुणा करने से आया होगा उतना अंश में हमको इसका गुणा कर देना है, और वो जो मान होगा वो यहाँ पे लिखाएगा इस तरीके से। इसमें गुणा किए और जो मान आएगा इसके चिन्ह के साथ ऋण चिन्ह है, तो इसलिए ऋण चिन्ह। तो यहाँ जोड़ने और घटाने में दोनों में हमें किस चीज की जरूरत होगी, उसके हर को बराबर करने की जरूरत होगी, या दोनों का समतुल्य भिन्न निकालने की जरूरत होगी। तो समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो वही है, इसमें भी समतुल्य भिन्न निकाल रहे हैं, मतलब क्या है, इसमें हम दोनों में 3 का गुणा कर रहे हैं, इसमें भी 3 का गुणा कर रहे हैं, और इसमें 5 का गुणा कर रहे हैं, इसमें भी 5 का गुणा कर रहे हैं। इस तरीके से इसका 5 बार का समतुल्य भिन्न और इसके 3 बार का समतुल्य भिन्न। तो जब हर का मान बराबर हो रहा है तो इससे घटाना आसान। वीडियो में हम गुणा और भाग पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो कैसे लग रहा है और इसमें अभी आपको किस प्रकार के सवाल मिलेंगे, हमारी अभी उनके वीडियोस आने बाकी हैं। तो निरंतर ये वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नवोदय क्लास को इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।